राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बौद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवतार, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे। बार बार अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। मन की उलझन को सुलझा दो, कर लूँ अब खुद की पहचान, कर लूँ अब खुद की पहचान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। दोष पराए जल्दी दिखते, निज दोषों से अनजाना, पर की उन्नति सह नहीं पाता, कैसे सद्गुण सरसाना, कैसे सद्गुण सरसाना। सुन के प्रशंसा कभी न फूलू, छूटे मेरा ये अभिमान, छूटे मेरा ये अभिमान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। कभी द्वेष की ज्वाला जलती, कभी मोह में मन मरता, कर्मों के फल सम्मुख दिखते, फिर भी ये मन नहीं डरता, फिर भी ये मन नहीं डरता। अहंकार में सत्य भुलाया, मिटो मेरा ये अज्ञान, मिटो मेरा ये अज्ञान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में चित्त आकुल व्याकुल बनता, सुख दुख के इस चक्रव्यूह में मन उलझा रहता, मन उलझा रहता। शाश्वत सुख की राह दिखा दो, जहाँ द्वंद्व का हो अवसान,
दो मुझको ऐसा वरदान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। धर्म साधना की चर्या में क्यों उत्साह नहीं जग पाता। इंद्रिय सुख और पुद्गल सुख में ये मन हरदम फंस जाता, ये मन हरदम फंस जाता। कदम न फिसले धर्म मार्ग से, दृढ़ मानस का दो वरदान, दृढ़ मानस का दो वरदान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। मिले प्रसिद्धि इस चाहत में, किया दिखावे का व्यवहार। बाहर मीठा अंदर गांठे, भिन्न रहा आचार विचार, भिन्न रहा आचार विचार। प्रभु से हम सब करे प्रार्थना, दूर करो सारे व्यवधान, दो मुझको ऐसा वरदान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। मन की उलझन को सुलझा दो, कर लूँ अब खुद की पहचान, कर लूँ अब खुद की पहचान। एक विनंती प्रभु आपसे, दो मुझको ऐसा वरदान, दो मुझको ऐसा वरदान। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज पुनः आप हम सब सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने 12 भावनाओं के माध्यम से परमात्मा के द्वारा बताए हुए तत्वों को समझने का प्रयास किया। तत्वों के इस क्रम में या भावनाओं के इस क्रम में 12वीं भावना में हमने धर्म भावना करी और धर्म भावना के माध्यम से समता का महत्व समझा कि असली धर्म क्या है। तो असली धर्म समता है। पर समता शब्द 3 अक्षर का ही है, पर इसको पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अनुकूलता में तो कभी कभी भ्रम होता है कि मैं समता में ही हूँ, लेकिन इसकी असली परीक्षा कब होती है? जब प्रतिकूलता आती है। तो अनादिकाल से इस जीव ने सब कुछ सीखा, बस ये 3 अक्षर का शब्द नहीं सीखा। समता में कैसे जीना ये नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारी समता की जब परीक्षा होती है तो हम फेल हो जाते हैं। कई पत्नी के सामने, कई बच्चों के सामने, कभी ग्राहक के सामने, कई पति के सामने। तो इसका मतलब है कि हमने समता नहीं सीखी। हाँ, ममता बहुत सीखी है। इससे जहाँ जहाँ जो जो मिलता है उससे ममता जरूर हो जाती है। ये मेरी डायरी, ये मेरा पेन, ये मेरी अटैची, ये मेरे कपड़े, ये मेरी ज्वेलरी, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरा मकान, ये मेरे प्रसाधन। एक छोटी सी चीज होती है, 1 रुपये भी शायद उसका मूल्य ना हो, पर उससे ममत्व करना आता है, ममता रखना आता है। लेकिन ममता के बिना जीना नहीं आया। ममता के बिना जीना मतलब किस में जीना? समता में जीना। और परमात्मा का जीवन बिल्कुल उल्टा है। उनको कभी कभी निर्मम कहा गया। नेगेटिव सेंस में नहीं कहा गया, पॉजिटिव सेंस में कहा गया कि इनमें ममता ही नहीं है।
क्या है इनमें? तो इनमें पूर्ण समता है। समता पूर्ण हो गई इसलिए ममता जीरो हो गई। हमारी ममता पूर्ण है इसलिए समता जीरो है। पर परमात्मा की स्थिति ऐसी समता की यदि है और ममता नहीं है तो उनके जीवन में दूसरों को बहुत सताना चाहिए, दूसरों को बहुत कष्ट देना चाहिए कि ममता ही नहीं है, अपनापन ही नहीं है, आत्मीयता ही नहीं है। हमारे परमात्मा कैसे? तो वीतरागी। हम कैसे? तो रागी। तो जो रागी होता है वो सबका ध्यान रखता है, सबकी चिंता करके चलता है, सबको साथ में लेके चलता है, सबके बारे में सोचता है। और जिसमें वीतरागता आ गई, जो वीतरागी हो गए, अब वो किसी राग नहीं करते, तो फिर उनके द्वारा तो कई लोगों को सताया जाता होगा, कई लोगों को दुखी किया जाता होगा। पर ऐसा भी नहीं है। परमात्मा के जीवन में दो अलग चीजें दिखती है। एक, उनको किसी राग नहीं, और दूसरा वो किसी को दुख देते नहीं। और उल्टा सच्चा सुख पाने का मार्ग बताए जाते हैं। दुख देते नहीं, सच्चा सुख पाने का मार्ग बताए जाते हैं। और फिर भी कैसे रहते हैं? वीतरागी रहते हैं, राग नहीं करते। और हम कैसे हैं? हम राग करते हैं, लेकिन हमारे द्वारा कईयों को सताया जाता है दिन भर में। फिर उसके बाद हमको जो है सताने के बाद में मजा नहीं आता तो और सताते हैं लोगों को। तो ये हमारी जिंदगी है कि राग भी है और दूसरों को दुख भी है। और उनकी जिंदगी ये है कि न वो किसी राग करते हैं और न किसी को दुख देते हैं। तो माजरा क्या है? उनको ममता नहीं है तो वो सही है, कि हमको समता नहीं है तो हम सही हैं? कौन सही है? कौन है शिशिर? भगवान नाम ले लिया इसलिए भगवान सही है। आपके दो रूप हैं। एक रूप वह है जिसमें आप परिवार से कोई राग नहीं कर रहे, और एक वो रूप है जिसमें आप परिवार से खूब राग कर रहे हैं। तो आपके शाविका जी को कौन सा रूप अच्छा लगेगा? वो क्या चाहेंगे आपसे? राग करें। राग अच्छी चीज है, पर जो राग करते हैं वो दुख देते हैं, और जो राग नहीं कर रहे हैं वो दुख नहीं दे रहे हैं। तो कौन सही है? जो राग नहीं कर रहे वो सही है। तो हमको कैसे जीना? राग करते हुए जीना या राग छोड़ के जीना? कैसे जीना? राग छोड़ के जीना? ये बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं? सोच के बोल रहे हैं? हाँ? बोलना है, सोचना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो फिर परमात्मा के पास आते क्यों है अपन? क्यों परमात्मा के पास आना? माल खरीदना नहीं है जिस दुकान से, ये पक्का फैसला है। तो फिर माल के लिए दुकान में चढ़ना क्यों? माल देखना क्यों? क्या करना चाहिए? नहीं आना चाहिए मंदिर, नहीं सुनना चाहिए जिनवाणी। और सुनना चाहिए तो क्यों सुनना चाहिए? अपने आप से पूछें कि क्यों सुनना चाहिए और क्यों मंदिर आना चाहिए, क्यों परमात्मा के पास आना चाहिए? शक्ति अनुसार। शक्ति अनुसार बताइए। अभी ये नहीं बोल रहे आपसे कि आप समता में आ जाओ, लेकिन समता में आना चाहिए या ममता में रहना चाहिए, इसका लक्ष्य तो बनाएं, फैसला तो करें कि क्या सही है, क्या करना चाहिए हमारे को। समता में आने की कोशिश करना चाहिए। और ममता को हाँ? वो भी साथ में चलेगा। तो ममता और समता दोनों ऐसी बहनें हैं, दोनों की पटती नहीं है। जहाँ समता रहती है वहाँ ममता भाग जाती है। किसको? ममता को कि समता को? ममता को। तो धीरे छोड़ेंगे तो एक दिन फिर कैसा आएगा? थोड़ी की पूरी?
पूरी समता आ जाएगी। तो एक दिन फिर पूरी ममता का क्या होगा, चली जाएगी। तो वो दृश्य देख सकते हो आप कि अपन पूरी ममता छोड़ दी, वो पूरी समता में आ गए। ऐसा करना चाहते हैं क्या अपन? आप बोल रहे धीरे करेंगे तो धीरे पहुंचेंगे कहाँ, ये तो सोच लीजिए पहले। बैलगाड़ी चलती थी पहले, तो बैलगाड़ी में बैठता कौन था जिसको कहीं पहुंचना है, पहले देख लेता मुझे वहां पहुंचना है, भले वो 3 कोस में उसको 3 घंटे लग जाएं, लेकिन ये तय रहता था मुझे जाना वहां पर है, पहुंचना वहां है। तो क्या अपना तय है क्या कि महाराज सबको खुश करने के लिए भैया धीरे धीरे छोड़ देंगे? हाँ, भाव रखेंगे किस चीज के? ममता छूटे कितनी? नहीं, धीरे छोड़ेंगे तो पूरी छूट जाएगी ना एक दिन। फिर तो अपन कहीं रुके कि पूरी छोड़ दें फिर? हाँ, धीरे छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आपके साथ हैं हम, लेकिन धीरे छोड़ते छोड़ते कहाँ पहुंच जाएंगे? यदि टंकी में लीकेज हो और 1 बूंद टपकता है 1 दिन में, तो भी टंकी खाली होगी कि नहीं होगी? 10,000 लीटर की टंकी है और 1 दिन में 1 बूंद टपकता है, तो बताइए टंकी खाली होगी या नहीं होगी? हाँ हाँ, टाइम लगेगा, भले टाइम लगाओ ना, आराम से। अपन अनंत काल बात की सोचें अभी, लेकिन क्या मिलेगा आखिरी वो तो देख लो। बताइए, तो क्या तैयारी है क्या कि हाँ पूर्ण समता में आ जाएंगे अपन? आना चाहिए अपने को। है? हाँ, थोड़ी थोड़ी ममता छोड़ेंगे। ये तो मिलने के लिए ममता छोड़ रहे हैं कि छोड़ने के लिए ममता छोड़ रहे हैं? हाँ, ममता थोड़ी छोड़ी और समता थोड़ी थोड़ी पाली। हाँ, अब ऐसे करते करते एक दिन ममता का क्या होगा? ममता खलास, ममता पूर्ण 0 हो जाएगी। तो वो तैयारी है ना कि मतलब ममता 0 हो जाए चलेगा, ये सोचना है हमारे को। शांति भैया? हाँ, धीरे बिल्कुल आपके साथ ही हम लोग, फिक्र मत करो, कल नहीं छुड़वा देंगे घर। लेकिन ये ममता छोड़ेंगे तो आखिरी में छूट जाएगी, वो स्वीकार है ना आपको कि नहीं है? स्वीकार है आपको, सब स्वीकार है या नहीं है? अच्छा, ममता छोड़े या नहीं छोड़े? हाँ, शरीर छूटेगा तो बहुत सारी इस जन्म की बसाई हुई ममता तो छूट जाएगी, ये तो पक्की बात है। हैं? छूटेगी, अब मजबूरी में छूटेगी वो। अब बस मरने के पहले छोड़ना है क्या? हाँ, कोशिश है ना कि मतलब पूरी छूट जाए। अब आप सोचो कि जैसे मान लीजिए 10,000 भाव के बाद छूटेगी, मान लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं, 10,000 भाव में तो आराम पूरा संसार देख लेंगे अपन अच्छे से, है ना? जो देखना बाकी वो सब देख लेंगे। पूरा परावर्तन वगैरह जो करना हो कर लेंगे, पुद्गल परावर्तन वगैरह। अब आप सोचिए कि 10,000 भाव के बाद आपका जन्म कौन से कुल में चाहिए आपको, जिससे आप छोड़ सको ममता पूरी? जैन कुल में, श्रावक कुल में, है ना? ठीक है। और कैसा देश चाहिए? आर्य देश चाहिए, है ना? नगर कैसा चाहिए? मतलब जहाँ पर मंदिर हो, उपाश्रय हो, हमारा सबका चातुर्मास होता हो, ठीक है ना? ऐसे ही चाहिए ना, तभी तो आप कर पाओगे अपना काम। अब मान लो कि ये सब मिला आपको, और मान लीजिए कि अब आप खुद ही बोल रहे हो आर्य देश हो, उत्तम कुल हो, उत्तम नगर हो, और संघ मिले और मंदिर मिले, तो मान लो ऐसे ही सीन होगा, कोई ऐसे ही सीन होगा। और आप रचे पचे होंगे दुनियादारी में, मतलब आपने कोई व्यापार कर रहा होगा, कोई घर चला रहा होगा, किसी की शादी हो गई होगी, किसी का कुछ हो गया होगा, किसी के बच्चे हो गए होंगे। अब 10,000वां भाव है वो, ठीक है। अब आपका अंतिम भाव आ गया वो, अब क्या करना रहेगा उस भाव में? आपको जवाब वही रहेगा है? उस भाव में ये मत बोलना धीरे धीरे छोड़ देंगे क्योंकि 10,000वां भाव आ गया है वो। अब तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो मान लीजिए आज ही वो भाव आ गया है, ये भाव अभी आ गया है। अब आप छोड़ेंगे तो ये तो आपका उदय होगा तो सब छोड़ेंगे आप, उदय नहीं होगा तो कैसे छोड़ेंगे आप? लेकिन आपका मन तैयार होना चाहिए कि हाँ छोड़ देंगे हम। मन तैयार होना चाहिए कि हाँ हम छोड़ सकते हैं, छोड़ना ही चाहिए हमारे को।
छोड़ देंगे वो भी नहीं, लेकिन छोड़ना ही चाहिए हमारे को, छोड़ना ही है हमारे को। जैसे कपड़ा मेला होता है तो हमारी क्या सोच हो जाती है, बस धोना ही है इसको, अब मेल निकालना ही है अपने को। कल चला लिया, परसों चला लिया, अब आज नहीं चलाएंगे, आज तो धोना ही है इसको। मतलब एकदम क्लियर है, उसमें कोई शंका नहीं रहती। तो ऐसी आपको शंका नहीं रहना चाहिए कि ममता छोड़ना कि नहीं छोड़ना और समता पाना कि नहीं पाना। मतलब क्लियर होना चाहिए कि ममता छोड़ना ही है और समता पाना ही है। अब वो धीरे धीरे मतलब क्या हो गया, ये हम अपनी गली निकाल रहे हैं कि महाराज साहब का तो विदाई हो जाएगी कुछ दिन बाद, फिर हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, हम देख लेंगे वो तो ऐसा नहीं हो। मतलब हमारी सोच होनी चाहिए कि हाँ ममता छोड़ना ही चाहिए हमारे को। पर क्यों छोड़ना ममता? ममता मतलब राग द्वेष और समता मतलब वीतरागता। 3 ऑप्शन है हमारे पास, राग, द्वेष और समता। तो हमारे ये तय करना चाहिए कि हमको राग द्वेष रखना कि छोड़ना। क्या करना चाहिए बताइए? तय कर सकते हैं, ममता छोड़ना ही है अपने को। देखिए 10,000 भाव मान लीजिए आ गया है, तो इस भाव में छोड़ना ही फिर अपने को, क्योंकि अपन कैसे लोग हैं कि एक बार वादा करते हैं तो फिर उसको पूरा निभाते हैं। अपन कहते हैं मतलब मैंने जीवान दिए तो पूरा करूंगा, तो अपने जीवान दी थी कि 10,000 भाव बाद हमारी ममता पूरी 0 कर देंगे। तो मान ली 10,000 भाव आ गया तो हमको ममता 0 करना है। अब ममता 0 करना तो बात की बात है, बस ममता नहीं करना है, ये लक्ष्य तो याद रख लीजिए कि ममता 0 करना है। मतलब ममता करने योग्य नहीं है और समता करने योग्य ही है। ऐसा फैसला आप कर सकते हैं यदि आप अपने मन को पक्षपात रहित कर लें। तो पक्षपात समझते हैं ना, पार्शियलिटी जहाँ होती है तो वहाँ क्या होता है कि हम सुनते बहुत कुछ हैं लेकिन करते किसकी हैं? जिसकी ओर हमारा झुकाव होता है। एक शहर में एक बार एक श्रावक जी आए, वो बताए कि कल हमारे घर में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। तो क्यों, सास बहू का हो गया कि बाप बेटे का हो गया, किसका हो गया? बोले नहीं, 2 मकान दूर में एक श्रावक जी रहते हैं, उनसे झगड़ा हो गया। तो उन्हें घर में आकर के हमारे बहुत तोड़फोड़ कर दी और लड़के को मार दिया। तो क्यों, किस बात को लेके झगड़ा हुआ? तो बोले बच्चे खेल रहे थे बाहर, उनका बच्चा भी खेल रहा था, हमारा पोता भी खेल रहा था, और दोनों खेलते खेलते क्या हुआ कि कुछ इन दोनों के झगड़े हुए थोड़े से। तो एक ने दूसरे को कुछ कह दिया, तेरी मम्मी ऐसी हो, तेरे पापा ऐसे, ऐसा कुछ कह दिया, और मतलब झगड़ा होकर के आखिर में घर चले गए। और घर जब गए तो वो बच्चे तो नहीं आए लेकिन उनके माँ बाप आ गए। और माँ बाप आए तो पिताजी को इतना भयंकर गुस्सा आया कि वो हमारे यहाँ के मतलब मेरे बेटे से लड़ने लगा और हाथापाई हुई, बहुत मारा उसने मेरे बेटे को, और आखिर में घर के टीवी वीवी सब फोड़ दिए, बहुत सारी चीज़ें तोड़फोड़ कर दी और धमकियाँ देकर चला गया। तो भैया जिज्ञासा हुई कौन सा परिवार था ये, क्या वो धर्म करता था? पता पड़ा हाँ धर्म तो करता था, वो तो अध्यक्ष का परिवार था। तो अध्यक्ष का परिवार था, धर्म करता था, तो फिर ऐसी स्थिति आई तो क्या कारण बना? पूछा उनसे, बोले कुछ नहीं, बस मतलब गलती उनके बेटे की थी, पर मेरे बेटे ने जब समझाने का प्रयास किया तो उनको एकदम मिर्ची लग गई और इतने भयंकर आग बबूले हो गए कि बोले मेरे बेटे के बारे में तुमने ऐसा कैसे कह दिया? और ऐसा करके जो झगड़ा शुरू हुआ तो झगड़ा कहाँ तक पहुँच गया कि 2 परिवारों का झगड़ा हो गया वो। तो आप सोचिए कि इसके पीछे क्या कारण, इसके पीछे क्या कारण? इसका उत्तर एक ही आएगा कि मोह अंधा होता है। मोह अंधा होता है। मतलब क्या हो गया कि अपना बेटा तो राजकुमारी है, अपना बेटा तो सही है, ये पक्षपात था, ये पक्षपात था। और ये पक्षपात पार्शियलिटी जो है ये व्यक्ति को कहाँ तक मजबूर करती है कि पड़ोसी से रिश्ता तोड़ लिया, उल्टा वेर का रिश्ता कर लिया, और उसके वजह चैन नहीं पड़ी तो धमकियां देकर चला गया, और सामने वाला सहम रहा है, काँप रहा है, और फिर भी उसको छोड़ा नहीं, उसको रहम नहीं आया। दया धर्म को मानने वाला दया नहीं कर पाया। तो कारण क्या? पक्षपात। ये पक्षपात होना चाहिए क्या? ये पक्षपात करना चाहिए क्या? आपको भी होगा, अपने बच्चों से होगा। जब टीचर डांटती है तो आपको पता है किस पर गुस्सा आता है?
बच्चे पर कि टीचर पर? टीचर पे आता है। जब कोई आपके बच्चे की गलती बताता है तो दोष किसका लगता है? गलती बताने वाले का लगता है। ये पक्षपात है। ये पक्षपात इतना ही नहीं है, ये पक्षपात इतना ही नहीं है। हमारे भीतर की स्थिति देखें हम, कि हम रोज प्रवचन सुनते हैं, लेकिन हमारे भीतर में एक पक्षपात है कि राग द्वेष तो कोई बुरी चीज नहीं है। राग द्वेष का फैसला नहीं किया आज तक हमने, और राग बुरा है, द्वेष बुरा है, ये निर्णय नहीं किया आज तक हमने। ये निर्णय किया होता तो आप ये नहीं बोलते धीरे धीरे छोड़ना है। यदि जेब में सांप का बच्चा घुस गया तो बताइए उसको कैसे निकालना, किस स्पीड से निकालना? आराम से, धीरे धीरे निकालना है। मतलब फौरन निकालो उसको भैया, क्यों? क्योंकि वो कभी भी काट देगा मेरे को। तो इसी राग काटता है, द्वेष काटता है, डसता है। ये समझ में नहीं आया आज तक हमको। हमको क्या लगता है, राग और द्वेष से ही तो आनंद मिलता है। जितना आनंद मिला राग द्वेष करके तो मिला है। तो इसको कैसे निकाल दें? अभी सिर्फ वो नहीं दिखने वाला छोटा सा कीटाणु जिसको हम कोरोना कहते हैं, रिपोर्ट सिर्फ पॉजिटिव आती है और हम हिल जाते हैं। क्यों हिल जाते हैं? हमको लगता है निकालो इसको। अरे भैया कोई चीज आई है ना, गई तो नहीं आपके पास से, तो फिर क्यों निकालना? अपन तो खुद चाहते हैं, दिन भर दुकान खोल के क्यों बैठते हैं? भैया कोई ना कोई आता रहे, ग्राहक आए, पैसा आए, माल आए, कुछ ना कुछ आता रहे, आता रहे, आता रहे। कोई आता है मेहमान घर पर तो अच्छा लगता है, आया ही है ना, गया नहीं है, प्रभावना मिलती है, कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तो भैया कोरोना आया है ना, क्या दिक्कत है? पर कोरोना आया तो नहीं जमता है। क्यों? क्योंकि कोरोना का फैसला किया हुआ है। क्या फैसला किया हुआ है? ये घातक है, खतरनाक है, अनप्रेडिक्टेबल है ना, कुछ भी कर सकता है ये। जब कुछ भी कर सकता है, किडनी, हार्ट, लंग्स, किसी को भी कुछ अफेक्ट कर सकता है, क्या बोलते हैं? भैया इसको नहीं रखना अपने पर, जल्दी से जल्दी इसको निकालो। ऐसा हमको राग और द्वेष के बारे में लगा क्या आज तक? ऐसा हमको राग और द्वेष के बारे में लगा क्या? तो नहीं लगा। कारण क्या है? कि राग द्वेष के प्रति हमारा पक्षपात है। हमारा राग हमको अच्छा ही लगता है। बेटे के प्रति राग, बच्चों के प्रति राग कैसा लगता है? पति के प्रति राग कैसा लगता है? चलो ससुर जी के प्रति राग नहीं आता, पति के प्रति राग आता है ना। तो ससुर जी के प्रति द्वेष आ जाता है, सास के प्रति द्वेष आ जाता है, ननद के प्रति द्वेष आ जाता है, भाभी के प्रति राग आ जाता है, भैया के प्रति राग आ जाता है, पियर के माता पिता के प्रति राग आ जाता है, अपनी ज्वेलरी के प्रति राग आ जाता है, दूसरे की ज्वेलरी के प्रति द्वेष आ जाता है, अपनी दुकान के प्रति राग आ जाता है, पड़ोसी की दुकान के प्रति द्वेष आ जाता है, अपनी ड्रेस के प्रति राग आ जाता है, दूसरे की ड्रेस के प्रति द्वेष आ जाता है, अपने मकान के प्रति राग रहता है, दूसरे के मकान के प्रति द्वेष होता है, अपने को जो पसंद आता है टीवी का कार्यक्रम उसके प्रति राग आता है, और दूसरों को जो पसंद आता है उसके प्रति द्वेष आ जाता है। मतलब राग और द्वेष दोनों साथ साथ लगे रहते हैं। यदि आपको एक के प्रति राग आया है तो ये मान के चलिए अनेकों के प्रति द्वेष आया होगा, और यदि एक के प्रति द्वेष आया है तो अनेकों के प्रति राग आया होगा। ऐसा हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे सिर्फ राग ही राग है या मुझे सिर्फ द्वेष ही द्वेष है। राग और द्वेष तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का आगे देखो तो राग दिखेगा, तो पीछे देखेंगे तो क्या मिलेगा? द्वेष मिलेगा। यदि हमारे को शरीर से राग है तो कोरोना से क्या आ गया? द्वेष आ गया। यदि डॉक्टर से राग आया तो डॉक्टर को दिखाने गए और किसी और पेशेंट को का नंबर आ गया, या वो लेट आया और हमारे पहले घुस गया, तो उसके वजह क्या आ गया? द्वेष आ गया। यदि हमको दवाई से राग है तो दुकान बंद मिली दवाई की तो हमको द्वेष आ गया। यदि प्रशंसा से राग है तो किसी ने निंदा कर दी तो द्वेष आ गया। देखा जाए तो समता कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, लेकिन राग और द्वेष करने की आदत भी है, और यदि मूल में जाएं तो ये अच्छे भी लगते हैं। ऐसा लगता है हम जागरूक हैं, हमें किससे फायदा है उससे हम राग करते हैं, जिससे हमको नुकसान है उससे द्वेष करते हैं। तो यही तो जीवन जीने की कला है हमारी।
यदि हम राग नहीं करेंगे तो जिससे फायदा है उससे फायदा ले नहीं पाएंगे, और द्वेष नहीं करेंगे तो जिससे नुकसान है उससे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। इसी राग और द्वेष में तो और अधिक पारंगत हो जाओ, है ना, और अधिक एक्सपर्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि राग और द्वेष जितना करने में हम एक्सपर्ट होंगे तो चतुराई चालाकी से जीवन जीने की कला आ जाएगी, आर्ट ऑफ लिविंग आ जाएगी, और इससे हमारा जीवन क्या हो जाएगा? सुखमय हो जाएगा। वो भिंडी बेच रही थी ना, तो अपने को धन से राग था, तो भिंडी बेचने वाले ने जैसी तराजू में गड़बड़ करी तो हमने कहा फालतू पैसा नहीं देना है ना, तू बराबर तोल। द्वेष आया उससे, उसको 2 कटु शब्द बोले, वो ठीक हो गई और उसने भिंडी बराबर तोल दी। तो हमने राग किया ना भिंडी से तो फायदा हुआ ना, और उससे द्वेष किया तो फायदा हुआ ना हमारे को, कि नहीं हुआ? तो राग और द्वेष करना चाहिए ना, कि नहीं करना चाहिए? राग और द्वेष तो हमारे जीवन जीने के साधन है, बैसाखी है। ये राग नहीं करेंगे, द्वेष नहीं करेंगे, जिएंगे किसके बल पर? जब मुसीबत आएगी तब तो पति भी काम नहीं आता, पत्नी भी काम नहीं आती, बच्चे भी काम नहीं आते, उसमें कौन काम आएगा? हमारा राग द्वेष काम आएगा। सही है ना सोच कि गलत है? राग और द्वेष काम की चीज है ना, कि नहीं है? हाँ या नहीं? क्यों? तो ऐसे ही वो भिंडी बेचने वाली कुछ भी गड़बड़ करेगी और हम भिंडी खरीद लेंगे क्या? क्या करना चाहिए हमारे को? शांति भैया, राग द्वेष छोड़ना चाहिए। नहीं तो राग द्वेष में क्या बुराई है? निशांत भैया, क्या बुराई है? राग और द्वेष तो अपने काम की चीज है ना, उसको तो जितना बढ़ा सको बढ़ाओ। अपने जितने दोस्त यार हैं ना, तो वो परिचय हम और बढ़ाना चाहते हैं कि घटाना चाहते हैं? एक आईजी हमारा फ्रेंड, एक जो है लॉयर है, एक डॉक्टर है ना, सब तरह के परिचय हमारे। तो ये राग करते हैं इन लोगों से, तो ये फायदे की चीज़ है ना, काम आते हैं ना ये समय पर, कि नहीं आते? इनके बिना जीवन चलता है क्या? परिचय के बिना, परिवार के बिना, दुकान के बिना, पैसे के बिना, प्रतिष्ठा के बिना, इन सब से राग करते हैं तो जाकर के हमारा जीवन चलता है, नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? तो राग और द्वेष तो करने की चीज है ना, क्यों साहब? राग और द्वेष करने की चीज है कि नहीं करने की चीज है? हाँ, जरूरत की जगह राग करना है। हाँ, तो पूरी दुनिया से हम राग थोड़ा कर रहे हैं। हम तो क्या है, बस अपने धमतरी में कुछ लोगों से राग करते हैं, या थोड़ा बहुत बाहर गांव करते हैं, सब जगह थोड़ा करते हैं अपन। पूरी दुनिया के 700 करोड़ लोगों से राग थोड़ा किया हमने कुछ 100, 200, 500 लोगों से राग किया है। बताइए, तो इतने परसेंट तो हम मुक्ति हो गए, इतना परसेंट तो हमारा मोक्ष हो गया ना, क्या माने? तो ये जीव तो कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि पूरे वर्ल्ड से इसने राग किया हो, पूरी दुनिया से राग किया हो। एक मटर की इल्ली होती है ना, तो उसको राग कितना होता है? बस मटर से होता है, तो बाकी सबसे तो नहीं होता। पूरे खेत से तो उसको है ही नहीं, उसने तो मटर की फली के बाहर आके देखा ही नहीं संसार। एक कुएं का मेंढक है, उसको राग कितना? कुएं से। हमको भी राग सिमटता जा रहा है और उल्टा ना, मैं, मेरा परिवार, मेरी संपत्ति, बस थोड़ा बहुत राग है हमारे को, बाकी सब तो छूट ही गया। तो बताइए, ये राग भी सही है या गलत है? सिर्फ हम फैसला कर रहे हैं सही है कि गलत है। भले अभी छोड़ नहीं पाएंगे, ये मान के चलें, धीरे छोड़ेंगे अपन 10,000 भाव में, लेकिन अपन ये मान के चलें कि अपने को क्या करना है ये तो तय हो जाए। कछुए और खरगोश में क्या अंतर था? खरगोश को भागना आता था, कछुए को भागना नहीं आता था। पर फिर क्या अंतर था दोनों में? और कछुए को पता था मुझे कहाँ पहुंचना है, और खरगोश बीच में भूल गया कि मुझे कहाँ पहुंचना है, फिर विश्राम करना है। वो पहले ही विश्राम करने लग गया, मतलब उसने अपना लक्ष्य भुला दिया, छोड़ दिया। तो हमें कैसा बनना? हमें कैसा बनना? जिसके पास जीवन का लक्ष्य नहीं है ना, वो जीवन में कहीं पहुंचेगा क्या? कहीं नहीं पहुंचेगा। तो हमें लक्ष्य बनाना है सिर्फ। अभी सिर्फ बात किसकी हो रही है? राग और द्वेष छोड़ने की नहीं हो रही है, लेकिन राग और द्वेष उचित है या अनुचित है ये सोच रहे हैं बस। तो क्या है फैसला? राग और द्वेष में से कौन ऐसा है जो हमारे लिए हितैषी है?
या दोनों हितैषी हैं? दो नहीं हैं। तो फिर हम सब्जी खरीदते हैं, भोजन करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो बिना राग द्वेष के चल पाएगा क्या ये सब? बिना राग द्वेष की दुकान चलेगी? मुझे तो नहीं लगता दुकान चलेगी। बिना राग द्वेष के घर चल सकता है? हाँ या नहीं? नहीं चल सकता ना। और बिना राग द्वेष की दुकान चल सकती है क्या? आप लोग बताओ। नहीं चल सकती, आप लोग भी जानते हो ना। तो बताइए, राग द्वेष के बिना जीवन चल सकता है क्या फिर? अरे जब दुकान नहीं चल सकती और घर नहीं चल सकता तो जीवन कैसे चलेगा? तो भैया अपन तो गलत राह पर आ गए, गलत जगह पर आ गए। यहाँ तो सब राग द्वेष करना चाहते हैं। राग द्वेष के बिना जीवन नहीं चलेगा ना, कि चलेगा? आप बोल रहे हो बस अकेले, बाकी कोई नहीं बोल रहा है। चलेगा? कैसे चलेगा आप बताओ करके। संसार में रह के तो राग द्वेष नहीं छूटेगा, साधु बन के छूटेगा। और साधु कौन बनेगा? ये बढ़िया घुमा दिया आपने मेरे को। मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि आप बोल रहे हो राग द्वेष नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमारा सब आप लोग राग द्वेष छोड़ो, हम तो करेंगे। बताइए, राग द्वेष कम होंगे तो साधु बनेंगे कि राग द्वेष रहेंगे तो साधु बन जाएंगे? कम होंगे। और संसार में रहेंगे तो राग द्वेष कम नहीं होंगे, तो फिर क्या चक्कर है फिर? बताइए। फिर परमात्मा को आप मानते हैं कि नहीं मानते? यदि राग द्वेष के बिना जीवन नहीं चल सकता तो फिर परमात्मा का जीवन कैसे चला होगा? और वो भी तो श्रावक कुल में जन्म लिए होंगे, और वहीं से उनका जीवन साधना में स्टार्ट हुआ होगा, और वहीं से उन्हें राग द्वेष कम किए होंगे। तो आपका आशय सही था वैसे, कि साधु बनने के बाद राग द्वेष पूरे छूटेंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन श्रावक जीवन में रहते हुए भी राग द्वेष छूटने का मार्ग आगे बढ़ेगा ना, तब जाकर के साधु बनेंगे तो राग द्वेष और छोड़ेंगे, और ऐसे करते करते परमात्मा बन जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब श्रावक कुल में रहते हुए, श्रावक जीवन में रहते हुए ये लक्ष्य बन जाएगा कि राग द्वेष के बिना जीवन चल सकता है। राग द्वेष के बिना जीवन चल सकता है। जैसे बिना कमाए जीवन चल सकता है क्या? बिना कमाए जीवन चल सकता है? किरण भाई जी, बिना कमाए जीवन चल सकता है? चलिए, बिना घर में रहे जीवन चल सकता है? नहीं ना। मतलब यदि हम लोगों ने ये नहीं सोचा होता कि बिना कमाए जीवन चल सकता है, तो हमने दीक्षा ली होती क्या? या बिना घर में रहे जीवन चल सकता है, ऐसा नहीं सोचा होता तो दीक्षा ले पाते क्या? मतलब जब घर में थे तभी तो सोचा होगा ना कि घर के बिना रह सकते हैं। जब घर में होंगे तभी सोचा होगा पैसे के बिना जी सकते हैं। जब टीवी सामने होगी तभी तो सोचा होगा कि टीवी के बिना जी सकते हैं। जब मोबाइल सामने होगा तब सोचा होगा मोबाइल के बिना जी सकते हैं। तो ये फैसला तो आपको करना ही पड़ेगा। आप बॉम्बे जाना चाहते हो तो आपको धमतरी में बैठे हुए तो फैसला करना पड़ेगा मैं बॉम्बे जा सकता हूँ, तो आप बॉम्बे के लिए निकलेंगे। और यदि आप सोचेंगे मैं पहले बॉम्बे पहुंच जाऊं, बॉम्बे दिख जाए, फिर मैं बोलूंगा या सोचूंगा कि अब बॉम्बे जा सकता हूं मैं, तो ये तो संभव नहीं कभी। लक्ष्य तो जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन लक्ष्य का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ गोल, गोल को फॉर्म करना, वो कब करना पड़ेगा? वो तो स्टार्टिंग पॉइंट पे करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे ये फैसला करना है कि क्या जीवन में राग द्वेष कम करते 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 जीरो हो सकता है क्या राग द्वेष? और क्या हमारे जीवन का लक्ष्य वो होना चाहिए क्या? तो देखिए, आपको ऐसा एक सुनहरी कल्पना होती है कि जहाँ राग द्वेष करते हैं वहाँ आनंद रहता है, जीवन चलता है राग द्वेष से। लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि राग द्वेष से जीवन चलता है। कई लोग ऐसे हैं जो खूब रागी और खूब द्वेषी हैं, लेकिन दिवालिया हो जाते हैं। तो उन्हें इतना राग किया, इतना द्वेष किया, तो दिवालिया क्यों हो गए? क्या उत्तर आएगा?
इस शरीर से तो अपन जिंदगी भर राग करते हैं ना, फिर ये बूढ़ा क्यों हो जाता है, फिर ये रोगी क्यों हो जाता है, फिर इसको असमय कैंसर आदि क्यों हो जाते हैं, इससे तो खूब राग करते हैं अपन। एक बहन आई, 7 साल पहले उसके 7 दिन का बच्चा मर गया था। वो रुआसा से मुंह लेकर के आई और बहुत दुखी थी, एकदम डिप्रेशन का शिकार थी। उसको कोई लेकर आया था। उसके दुख का कारण कौन बना? जब उससे पूछा तो आश्चर्य हुआ कि वो 7 दिन का जब बच्चा मर गया था 7 साल पहले, तो उसका शौक जो लगा उसको, तो उसके कारण से उसकी जीवन शैली पलट गई। अब उसको जिंदगी में कोई अच्छा ही नहीं लगता। अब वो बहुत दुखी रहती है। बात करते करते उसके नमन में कितने आंसू बहे होंगे। ऐसा लगा मानो कि आज की घटना है शायद ये। इसका कारण कौन? इसका कारण कौन? इसका कारण राग। कई माता पिता परेशान हैं, बच्ची भाग गई, बच्चा किसी और से शादी कर लेता है। इसका कारण कौन? इसका कारण कौन? बोली तो सही है। राग या समता? राग। आप बाजार में निकले, आज रोज की तरह साड़ी नहीं पहनी है, आज कोई विशेष साड़ी पहनी है, नई साड़ी पहनी है, और आज ही किसी बच्चे ने ऊपर गैलरी में से यूरिन कर दी, पेशाब कर दी और आपके कपड़ों पे चली गई। आप दुखी हुए। आज आप ज़्यादा दुखी हुए हैं। क्या इतने ही दुखी आप तब होते जब रोज की साड़ी पहनी होती? तो उतने दुखी नहीं होते। आज दुखी होने का कारण क्या? एक्स्ट्रा दुख होने का कारण क्या? एक्स्ट्रा राग। एक्स्ट्रा राग। एक व्यक्ति ने सोचा मुझे दीक्षा लेना है, तो दीक्षा लेना है तो पत्नी के लिए व्यवस्था चाहिए। योग संयोग से कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्हें सोचा, पत्नी से बात की पूरी। वो बोले अपने ही रिश्तेदार का बच्चा है अभी, मेरे को दीक्षा लेना है। बोले हाँ आप दीक्षा ले सकते हो, लेकिन मेरे भविष्य की व्यवस्था कर दो। बोले ये बच्चा है, अपन इसको गोदी ले लेते हैं और गोदी लेकर के तेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाएगा ये, और मैं दीक्षा ले लेता हूँ। तो बोले हाँ थोड़ा इसको बड़ा करना पड़ेगा आपको, जब ये थोड़ा कमाए लायक हो जाए फिर आप दीक्षा ले लेना। बोले ठीक है अपन ऐसा कर लेते हैं। सही किया गलत किया? गोदी लेकर आ गए और उसको पाला पोसा बड़ा किया। जब बार बार बाद में विनती करी, भैया अब मुझे छुट्टी दे दे ना, मेरे को दीक्षा लेना है, मेरे जीवन का एकमात्र सपना है, मेरा जीवन बेकार चला जाएगा। तो उसने एक शब्द बोला, बोले मेरे को गोदी लाए थे बात सही है, और इसी लाए थे बात भी सही है, लेकिन मेरे से पूछा था क्या लाने के पहले? और दूसरी बात ये कि ये पत्नी को कौन लाया था? बोले ये तो मैं ही लाया था भैया। तो बोले तुम लाए थे तो तुम संभालो अपनी पत्नी को, मैं क्यों संभालूं तुम्हारी पत्नी को? जायदाद जो मिली वो उसने संभाल ली, लेकिन माँ को नहीं संभाला। तो पिताजी को आखिरकार पत्नी की भी सेवा करना पड़ी और योग से बेटे की भी सेवा करना पड़ी, और दीक्षा ही ले पाए और दुखी होकर जीवन बिताना पड़ा। तो कारण कौन बना? कारण कौन बना? जिसको सॉल्यूशन माना था वो प्रॉब्लम बन गया। जितना भी हम दुखी होते हैं, एक फॉर्मूला निकाल लेना आप, बिल्कुल अंदर में फिट करके रख लेना कि जितने भी हम दुखी होते हैं, दुख का कारण आइदर राग और द्वेष। और वास्तव में तो ये दोनों तो क्या है? मिली भगत है ना। मतलब कभी राग सामने आता है तो द्वेष पीछे से सपोर्ट करता है, और जब द्वेष सामने आता है तो राग पीछे सपोर्ट करता है। पर ये है एक ही गैंग ना, और ये मिलकर के क्या करते हैं? हमको दुखी करते हैं वास्तव में। और जो हमको लगता है कि हमने राग किया और द्वेष किया तो अच्छा रहा, जैसे आज सुबह सुबह शरीर से राग किया तो नहा धो करके अच्छे सज धज करके आ गए ना, तो ये राग नहीं करते तो क्या मजा ही नहीं आता। तो जैसे ये पोषण लिया इन्होंने भाई ने, तो इन्होंने शरीर से आज राग ही नहीं किया, इन्होंने शरीर से राग नहीं किया, तो इनको क्या समस्या आ रही है? इनको क्या तकलीफ है? आपने शरीर से राग किया, नहाए धोए सब लगाया, जो चुपड़ना चुपड़ लिया, तो वो सब किया, और इन्होंने कुछ नहीं किया, तो इनको क्या समस्या आ गई? ये तो और उल्टा आपसे पहले आकर बैठ गए यहाँ पर। जिन वाणी सुनने का ज़्यादा मौका मिल रहा है। और आप क्या होगा कि नहाए ना चुकी तो आज दिन में 10 बार वो देखोगे। क्या देखोगे? कांच देखोगे ना।
और जब कुछ उतर जाएगा अंदर का, ऊपर का ना, तो क्या होगा, दुखी होंगे ना, फिर कल की तैयारी करेंगे। और इनको क्या है, इनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मन से आज स्वस्थ हैं, क्योंकि राग कम है इनको, तो टेंशन कम है। तो सोचिए कि ये हमारे मन के फितूर हैं बहुत सारे, कि जितना अधिक राग करेंगे उतनी अच्छी व्यवस्था रहेगी और उतना अधिक सुख मिलेगा और उसका भोग उपभोग करेंगे और उससे हम सुखी हो जाएंगे। जबकि परमात्मा का मार्ग ये है कि जिससे राग करते हैं वो आज या कल या कभी उसके निमित्त से अपन दुखी जरूर होंगे, ये पक्की बात है। और ये दुखी जब होंगे तो होंगे, लेकिन राग शुरू हुआ और वहीं से वास्तव में हमारी सहजता चली जाती है, सहजता चली जाती है हमारी। और जो सहजता जाती है वो अपने आप में एक दुख है, वो अपने आप में एक दुख है। यानी क्या बोलते हैं कि यदि मान लीजिए कि आपका बेटा 10 साल के बाद इंडिया आ रहा है और आपसे मिलने वाला है, और आपको पता है कि वो 10 जनवरी को आने वाला है, और 1 महीने पहले पता पड़ गया, तो 1 महीने में आपको कई बार उसकी याद आई। वो याद क्या है? वो चंचलता है, वो राग है। और वो राग क्या है? वो चंचलता पैदा कर रहा है। अब आपको सामयिक करते करते उसकी याद आ गई, तो उसके लिए ये बनाना है, उसके लिए इसको ये खिलाना है, उसके लिए करना है व्यवस्था। वो आएगा तो उसके पहले अपन घर में कोई सेटअप थोड़ा और अच्छा लिया है, उसके लिए 2-4 ड्रेस लाएंगे, अपन अपने बेटे को देखेंगे, अपन देखने में क्या मज़ा आएगा। ये मज़ा आएगा ये तो चल रहा है, लेकिन अंदर में क्या चल रही है? चंचलता। अब सामयिक करते करते वो सहजता खो गई हमारी। सहजता तब मिलेगी जब वर्तमान में जिएंगे। जितने हम भविष्य की कल्पना करते हैं वो सहजता खो देते हैं अपन। या अतीत का रोना रोते हैं तो हम सहजता खो देते हैं। सहज शांति, सहज आनंद वो तो कब मिलेगा कि जो है ना उसका ही विकल्प नहीं है, तो जो नहीं है उसका तो विकल्प करना ही नहीं। जहाँ विकल्प आया, कोई विकल्प मतलब कोई भाव की तरंग आई, ये पाना है, इससे मिलना है, इसको छोड़ना है, इससे हटना है, राग या द्वेष की कोई भी तरंग आई, समझ जाइए हमारी जो शांत सरोवर है हमारा मन, उस सरोवर में क्या आ जाएगी? कंकड़ पड़ा है और तरंग आएगी और वो हमको दुखी करेगी। मतलब बारीकी से देखें तो राग पैदा हुआ वहीं से दुख पैदा हुआ, या द्वेष पैदा हुआ वहीं से दुख पैदा हुआ। और सोचिए जिस दिन वो आ रहा होगा 10 जनवरी को, तो सोचिए उस समय राग का क्या होगा? राग बिल्कुल 0 की ओर या राग एकदम पीक की ओर? राग पीक की ओर। तो उस दिन आपकी चंचलता का लेवल कितना है? चेक करिए कितना रहेगा, 0 या मैक्सिमम रहेगा। और वो चंचलता जो है वो आज आपको स्ट्रेस दे रही है या नहीं दे रही? ये करना है, वो करना है, जल्दी रायपुर चलो, लेट हो गए, ड्राइवर नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, उसको लेने जाना है, अपने को एरोड्रम पहुंचना है। ये सब टेंशन किसके कारण? किसके कारण से? यहाँ द्वेष भी कारण नहीं बना, देखा जाए तो यहाँ कारण कौन बन रहा है? राग। तो ये राग जिससे जितना अधिक है उसका दुख भी उतना ही उससे अधिक मिलेगा। ये फॉर्मूला जचता है क्या आपको? आनंद कब मिलेगा? आनंद कब मिलेगा? तो आनंद तब मिलेगा जब राग और द्वेष मंद पड़ेंगे। जितना इतना राग द्वेष कम होते जाएंगे उतना उतना जीवन में आनंद का लेवल बढ़ते जाएगा, सहजता का लेवल बढ़ते जाएगा, शांति का लेवल बढ़ता जाएगा। पर उसके लिए आपको किसको चुनना पड़ेगा? ममता को कि समता को? समता को चुनना पड़ेगा। और समता कौन सिखाता है अपने को? समता कौन सिखाता है? समता के लिए कोई कोचिंग क्लास, कोई पर्सनल डेवलपमेंट क्लास, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई ट्यूटर, समता के लिए कोई व्यवस्था नहीं दुनिया में। पूरी दुनिया में आनंद के लिए बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन जिससे असली आनंद मिलता है वो समता कहीं नहीं मिलती। उल्टा वो सामग्री मिलती है जिससे आपका राग और द्वेष उत्तेजित हो सके। यदि बाजार में निकलते हैं और एक होर्डिंग लगा हुआ है कोई एडवर्टीजमेंट का, तो आप उसको देखते हैं, दिखाया जाता है आपको, और दिखा करके क्या किया जाता है? आपके राग और द्वेष को उत्तेजित किया जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं, मंदिर भी आओ तो कैसे आओ? नीचे देखते हुए आओ। क्यों? क्योंकि दुनिया के राग द्वेष के निमित्त जो हैं वो मिलेंगे, तो अभी हम इतने कमजोर हैं कि हमारा राग द्वेष भड़क जाता है। एक प्रोडक्ट कोई नया आया बाजार में तो हमारे अंदर की चाहत बोलती मैं भी ले आऊं। तो ये जो अंदर की चीज है
इससे हटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? भैया बाजार में भी निकलो तो कैसे निकलो? इधर उधर ताकते झाँकते मत निकलो, नीचे देखते हुए निकलो, जिससे कि आपकी समता भंग नहीं होगी। पर आखिर समता कौन सिखाएगा हमारे को? तो समता वही सिखा सकते हैं जिन्होंने समता में जीवन जिया है, और वो कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा उसके एक्सपर्ट हैं, और वो अमेरिका और यूरोप में नहीं मिलता। इसलिए अमेरिका और यूरोप के लोगों को भी क्या सीखना पड़ता है यहाँ आकर के? तो धर्म सीखना पड़ता है, जो ऋषि मुनियों का धर्म था। और ये धर्म हमारे को सहज मिल गया, लेकिन हमको इसकी वैल्यू नहीं आई। इसलिए आज तक हमने सब कुछ सीखा। कभी कोई सूत्र सीख लेते हैं, पूजा सीख लेते हैं, पाठ सीख लेते हैं, कभी कोई विधि सीख लेते हैं, क्रिया सीख लेते हैं, तप और त्याग सीख लेते हैं, लेकिन हम क्या सीखना नहीं चाहते हैं? हम समता नहीं सीखना चाहते। ये बहुत बड़ी कमजोरी है हमारी। और समता के बिना जीवन का धर्म शुरू नहीं होता। इसलिए ज्ञानी क्या बोलते हैं कि राग और द्वेष का फैसला करें, कि राग और द्वेष से सुख नहीं है, राग और द्वेष से दुख है। और सुखी होना है तो मुझे राग द्वेष कम करते आना पड़ेगा। और कम करने के लिए क्या करना? जहाँ जहाँ अनावश्यक राग द्वेष चल रहा है, अनावश्यक राग द्वेष, उसको क्या करें? परमात्मा की आज्ञा में रहते हुए उस राग द्वेष को तोड़ें। चातुर्मास होते हैं, चातुर्मास पूरे हो जाते हैं, हमारा राग द्वेष थोड़ा दबा रहता है कभी कभी, फिर चातुर्मास पूरा होता है, अब कोई नया टॉनिक नहीं मिल रहा, धीरे धीरे क्या होता है? पुराना ढर्रा वापस आ जाता है और हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। पर ऐसा ना हो कभी भी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये फैसला करना पड़ेगा कि राग और द्वेष मेरे जीवन का लक्ष्य बिंदु नहीं है। जहाँ जहाँ राग है, मतलब मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ, बहुत बड़ा घात कर रहा हूँ, इससे वर्तमान में अशांति है और भविष्य में कर्मों का बंध है, जो कर्मों का उदय मेरे को भवभव में सताएगा, भवभव में सताएगा। आता है ना कि बावड़ी बनाई बहुत सुंदर सी, और हरा भरा गार्डन बनाया, और लोग आते थे वहाँ पर देखने के लिए, और सेठ जी ने बना तो दिया, लेकिन उनको किसका राग आ गया कि मैंने ये बनाया, लोग मेरी प्रशंसा करें। तो मर करके उस जीव को कहाँ जाना पड़ा? उसी बावड़ी में मेंढक बनना पड़ा। और मेंढक बन करके जब उसको वापस कुछ याद आया तो परमात्मा के दर्शन के लिए जा रहा था, पूर्व जन्म की स्मृति आ गई और परमात्मा के दर्शन करने जा रहा था। तो दर्शन करते करते कूदते फांदते जा रहा था, और मार्ग से जैसे ही क्रॉस हुआ तो वैसे ही क्या हुआ? कोई रथ आया और उस रथ ने क्या कर दिया? उसको कुचल दिया, मसल दिया। तो एक जीव, कितने अच्छे संस्कार थे कि उसने समाज सेवा के लिए प्याऊ आदि, बावड़ी आदि बनाए थे और अच्छे भाव से बनाए थे, लेकिन बीच में मान आ गया और मान इतना गहरा हो गया कि उसकी गति बिगाड़ दी। अब ये मान का क्या था उसको? ये मान का राग था, ये मान का राग था। तो ये मान का राग हमको तोड़ना पड़ेगा या नहीं तोड़ना पड़ेगा? कि हम भी चाहते हैं कि हमारी गति बिगड़ जाए और भव भव में हम भटक जाएं। तो इसलिए सावधान करते हैं परमात्मा। किससे सावधान? कि राग और द्वेष के निमित्त बहुत मिलेंगे, लेकिन उन राग और द्वेष के निमित्तों से उलझना मत, उसमें घूमना मत, भटकना मत, बल्कि क्या करना? अपने आप को बचाता हुआ निकल जाना, अपने आप को बचाते हुए निकल जाना। अनाथी मुनि को श्रेणिक महाराज ने क्या दिया था? राग को उत्तेजित करने वाला ऑफर दिया था। मैं तुम्हें गांव दे देता हूँ, मैं तुम्हें इतनी गाय दे देता हूँ, मैं तुम्हें ये सब कर देता हूँ। लेकिन अनाथी मुनि ने क्या किया? सावधान, राग नहीं करना। पहले राग किया था तो दुखी हुआ था, इसी दीक्षा ली, अब दीक्षा लेने के बाद राग नहीं करना। बस इतना अंतर है कि द्वेष एक कड़वा पॉइजन है और राग जो है वो मीठा पॉइजन है, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों हैं क्या? ये पॉइजन है। कोई चीज़ कितनी मीठी हो, लेकिन वो यदि पॉइजन है तो खाना कि नहीं खाना? तो नहीं खाना। तो इसलिए राग कितने ही मधुर लगे, कितने ही मीठा लगे, लेकिन उसको रखना कि नहीं रखना? तो उसको नहीं रखना। इसलिए जो राग द्वेष की इच्छा छोड़ना, मतलब राग द्वेष छोड़ने की इच्छा करना चाहते हैं, वो एक तय करते हैं कि मैं संसार में जीऊंगा, अभी तो मेरी इच्छा हुई है, मैं इतना पुरुषार्थ नहीं देगा कि मैं छोड़ दूं, लेकिन कैसे जीऊंगा? तो मैं अटैचमेंट फ्री होकर के जीने का अभ्यास करूंगा। बहू आई है, बहू को देखने के दो दृष्टिकोण है। एक बहू को देखने का दृष्टिकोण ये मेरी बहू है, तो फिर क्या करा? मेरा बेटा था, अब क्या हो गया? अब मेरी बहू और ऐड हो गई, उस राग में और इजाफा हो गया। और एक दूसरा दृष्टिकोण क्या हो सकता है? एक दूसरा दृष्टिकोण क्या हो सकता है कि बहू आई है तो अब ये बेटा भी मेरा नहीं है, अब
अभी तक जिम्मेदारी थी तो बेटा मेरा था व्यवहार में, अब तो क्या है, ये पति पत्नी है, अभी अपना जीवन जिए, और मैं कैसी, तो मैं फ्री। तो क्या करा, बहू के निमित्त से राग तोड़ भी सकते हैं और बहू के निमित्त से राग बढ़ा भी सकते हैं, और पहले दिन राग बढ़ाते हैं और जिंदगी में फिर क्या करते रहते हैं, उससे ही द्वेष बढ़ाते हैं। तो ऐसी गलती करना कि नहीं करना? तो फिर क्या करना उस समय? हमारा लक्ष्य रहेगा, हमारा निर्णय रहेगा कि राग द्वेष में उलझना नहीं है, तो हम बचने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो यहाँ से बाहर निकलेंगे ना और राग द्वेष की महफिल दिखेगी और उसमें हम भटक जाएंगे। क्या करना, राग द्वेष बढ़ाना कि घटाना? घटाना। क्यों घटाना? क्योंकि ये दुख देता है ना। ये दुख कब देता है? ये वर्तमान में भी दुख देता है और भविष्य में दुख देता है। इस जन्म में भी दुख देगा और आगे के जन्मों में भी दुख देता रहेगा। सोचिए इसका पावर कितना जबरदस्त है कि इस जन्म में दुख देता है, इस जन्म में दुख देता है, लेकिन इसके कारण से कई जन्मों तक उन कर्मों का भुगतान करना पड़ता है और दुर्दशा होती है और वहाँ दुख भोगना पड़ता है। अभी तो करना बड़ा आसान है। जिसका जीव अपनी बावड़ी में लगा रह जाए वो बावड़ी का मेंढक बन सकता है, तो जिसका जीव अपनी साड़ी में लगा रहे, अपने गहनों में लगा रहे, अपने बच्चों में लगा रहे, अपनी पत्नी में लगा रहे, अपने पति में लगा रहे, अपनी जायदाद में लगा रहे, अपनी दुकान में लगा रहे, तो वो जीव कहाँ जाएगा? सोच लीजिए। आज तो हम में से कई लोगों के पास ऐसी व्यवस्था है कि इस जन्म में नहीं कमाए तो चलेगा, और भोगने की नई वस्तु नहीं लाएं तो भी इतनी भोगने की वस्तु है कि उससे भी काम चल जाएगा। यदि आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बर्तन नहीं खरीदे जिंदगी भर, तो भी जिंदगी चलेगी कि नहीं चलेगी? बताइए, आपका शरीर ज़्यादा डेलिकेट है कि आपके स्टील के बर्तन ज़्यादा डेलिकेट हैं? शरीर ज़्यादा डेलिकेट है। आपकी जिंदगी निकल जाएगी, बर्तन रह जाएंगे। तो क्या ऐसा नियम ले सकते हैं कि हम बर्तन नए नहीं खरीदेंगे? अब है हमारे पास। कईयों की जिंदगी अपनी साड़ियों से निकल सकती है, तो हम नई साड़ी नहीं खरीदेंगे, है हमारे पास बहुत सारी। कितनों के पास रहने के लिए एक नहीं 2 मकान होंगे, व्यवस्था होगी। अब मुझे और नया नहीं खरीदना, कर सकते हैं फैसला कि खरीदूंगा मैं, और दुखी कौन होएगा उससे? मैं ही होऊंगा। चौकीदारी कौन करेगा उस घर की? मैं ही करूंगा। खरीदते समय एक क्षण का आनंद, और फिर जिंदगी भर क्या करना? उसकी चौकीदारी करना। कर सकते हैं क्या फैसला? जिसको राग द्वेष धीमे धीमे कम करना है भले, तो उसको भी करना तो पड़ेगा। हमने जिंदगी में क्या करा? हमने पहले बेटा पैदा किया, फिर पोता पैदा करवाया, फिर पोते का पोता पैदा मतलब बेटा पैदा करवाया, तो हमने तो राग बढ़ाया कि घटाया? दुकान पहले छोटी थी, उसको बड़ी की और बड़ी की और बड़ी की, तो हमने राग धीमे धीमे कम किया है कि बढ़ाया है? तो हम ठग तो ही रहे अपने आप को कि मुझे राग द्वेष कम करना है। हमको ममता ही अच्छी लग रही है, समता अच्छी नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं। और ऐसा है यदि, तो ये भगवान कब तक हमको उपदेश देंगे? इनकी भी एक सीमा है, हमारे पुण्य की भी एक सीमा है। एक दिन ये पुण्य का नूर उतर जाएगा और हमारा खराब चेहरा सामने रह जाएगा। क्या करना चाहिए हमें? एक फैसला करना कि हे जीव, राग द्वेष बढ़ाने के लिए जीवन नहीं मिला है, बल्कि राग द्वेष पर विजय प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। और अपने जीवन में हर समय सावधान रहे, क्योंकि राग और द्वेष ऐसा नहीं है कि फिक्स काउंटिंग है कि इनसे राग है और इनसे राग हो सकता है। जब मिलेगा, जो मिलेगा, जैसा मिलेगा, जितना मिलेगा, उसमें तू सावधान नहीं रहेगा तो तू राग से जुड़ जाएगा या द्वेष से जुड़ जाएगा। और यदि आत्मा का बल रहेगा, आत्मबल का उपयोग करेगा, तो तू क्या करेगा? अरे मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये पुण्य और पाप की फिल्म है, ये कभी भी उतार चढ़ाव करती रहती है, मुझे इसमें उलझना नहीं है। ये जागृति रहेगी तो क्या होगा? राग द्वेष के सीन आएंगे, लेकिन राग द्वेष पैदा नहीं होंगे। यहां तक कि ज्ञानियों ने क्या कहा? एक पदार्थ है और उसे अनंत राग हो सकता है, एक पदार्थ से अनंत राग हो सकता है, और अनंत पदार्थों से अल्प राग हो सकता है। कौन सा अच्छा? एक पदार्थ अनंत राग, अनंत पदार्थ अल्प राग, कौन सा अच्छा? अल्प राग वाला अच्छा है कंपैरेटिवली। कारण क्या? एक व्यक्ति साधु बन जाता है, उसका परिचय क्षेत्र आपसे भी अधिक होता है, लेकिन उसको राग कम होता है उन परिचितों से। नगर छोड़ा तो नगर के लोग भी छूट गए, नगर का उपास्य भी छूट गया, नगर की सड़कें भी छूट गई, नगर के डॉक्टर भी छूट गए, सब कुछ छूट जाता है, लेकिन उसको वापस चिट्ठी पत्री नहीं देता। वो क्यों नहीं देता? क्योंकि उससे राग उसने अल्प किया।
आप आइम्बिल भी करते हैं, आप आइम्बिल भी करते हैं और आप सामान्य एकाष्ठा भी करते हैं। आप खुद चेक कर लीजिए, आइम्बिल में पदार्थ की काउंटिंग अनेक हो सकती है। कभी कभी भैया किसी ने बनाने वाले ने सोचा कि मैं इनके राग की पूर्ति करूं, भले आपको राग है या नहीं, तो उन्हें क्या करा, उन्होंने ढोकला ही बना दिया, इडली ही बना दी, चटनी ही बना दी, बहुत सारी चीजें बना दी। लेकिन फिर भी जब आप खाते हो तो आपको उन आइटम से राग कम आता है। और इसके बजाय अपने को दो ही चीजें भाती है भैया, आम का रस और रोटी, है ना, और वही दो चीजें बनी है, या अचार और रोटी, तो कभी कभी राग अचार रोटी में शायद ज्यादा हो सकता है। तो ये हमको अपने प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा। मैंने इतना त्याग कर दिया इतनी वस्तुओं का, तो मैंने देखो कितना त्याग कर दिया, मेरा राग कितना कम हो गया। ऐसे कहीं मुगालते में नहीं रहना, क्योंकि हम 4 चीजों का त्याग करते हैं और जो बची हुई चीजें उससे राग बढ़ा लेते हैं, तो बात तो बराबर हो जाती है। आलू छोड़ा और केले से खूब राग कर लिया, शुरुआत में चलो ठीक था, लेकिन बाद में वो ठीक नहीं था, फिर भी राग है, तो ये तो गड़बड़ है। समोसा खाते नहीं, लेकिन समोसा का शेप अच्छा लगता है तो उसका राग अच्छा लगता है, तो ये तो हमारी गड़बड़ है। चॉकलेट चलो हम बाजार की नहीं खाते, लेकिन घर में बनाते हैं, तो घर में बनाते हैं राग का पोषण तो करते हैं ना, उसको तो गलत माने ना। तो ऐसे हमको चेक करना पड़ेगा कि मैं पदार्थ कम करता रहता हूँ और अपनी पीठ थपथपाता रहता हूँ कि देखो मैंने कितना तप और कितना त्याग किया, तो उसमें भी मुगालते में ही रहना, वहाँ भी गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ हो सकती है, गड़बड़ होगी जरूरी नहीं है, हो सकती है। हमें अपने अंदर थर्मामीटर लगाना कि मेरा राग किसके प्रति कितना है, और यदि अल्प पदार्थ के प्रति अत्यंत राग है तो भी गड़बड़ है। इसलिए क्या करना, अपने जीवन में आत्मज्ञान करके बार बार संसार में ये मिट्टी के ढेर को देख करके ओवरऑल राग छोड़ना। उससे क्या होगा कि जब ओवरऑल राग छूटेगा तो एक से राग कम करके दूसरे राग बढ़ेगा नहीं। नेट प्रॉफिट होना चाहिए व्यापारी को, ऐसे हमारा नेट राग छूटना चाहिए और नेट द्वेष छूटना चाहिए। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि ये समता के ऊपर 3 दिन का अपना चिंतन चला है। इसका सार इतना ही है कि धर्म असली समता ही है, बाकी सब समता तक पहुंचने के साधन है। और दूसरी बात यह है कि समता कब आएगी, जब राग द्वेष के प्रति पक्षपात छूटेगा। और समता कब आएगी कि जब संसार से राग छूटेगा, द्वेष छूटेगा और आत्मा के प्रति बहुमान आएगा, और आत्मा के वैभव को, आत्मा की शक्तियों को जब ये जीव स्वीकार करेगा और उसको समझ में आएगा। जैसे कल बताया था कि बिल्ली को किसी का डर नहीं देखा जाए तो ऐसे कैसी बाहर के संसार में कुछ भी हो, लेकिन मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, न कोई बना सकता है, मैं आत्मा परिपूर्ण हूँ, ऐसा इसको भान रहेगा, तो उसको संसार के पदार्थों से कोई डर भी नहीं रहेगा और न उसको राग द्वेष करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि उसको अपना सुख, आत्मा का सुख आत्मा से सहज मिलता रहेगा। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि हम समता के सुख को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाएं और उसके लिए प्रयास करें। इन्हीं शुभ भावों से विराम। ओम शांति शांति शांति। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार, लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार, लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार है पुद्गल भरा रस रूप गंध में, स्पर्शन की चाह में सदा कर्मों का थान भय। विषयों की अंधी दौड़ में खोता रहा समय, लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार।
संसार तो असार है, बस आत्मा ही सार। संसार तो विषकुंभ है, मुक्ति अमी की धार। जड़ की पकड़ को त्याग कर चेतन का हो सुधार। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से हम पात्र हैं इस खेल के, रंगमंच है संसार। नाना तरह के स्वांग धर गए निजी को हम विसार। पुद्गल का राग छोड़े अब करे आत्म को स्वीकार। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से आत्म मेरा सुख से भरा आनंदमय है धाम। गुरुवर महेंद्र कहते सदा आत्म ही है मुकाम। दृष्टि विवेक की खुले आत्म में हो विश्राम। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से वैराग्य तो हुआ है अनेक बार। लेकिन निजातम से कभी हुआ राग न एक बार। संसार से पचखंड तीव्यार उपवास सूर्य हो गए अवतरण बच गई तीव्यम परमास्तम खयम सनतम पाढ़ पोर्सिम 60 पोर्सी मर्सिम बच गई अनंत नगुणम सहसागण पच्चम कलम दिशा वोसरी पोर्सी 60 पोर्सी एकासना व्यासना आइबे निवि हो गए सनोकार सीएम पोर्सिम 60 पोर्सी मर्सिम बच गई चम परमास्तम पाणम खयम सनतम सहसागण पच्चम कलम दिशा मनसुता आइमलम निवि बिगई बच गई नतव लेवलम के संकुत परिशुद्धम एकासना व्यासना बच गई तीव्यम परमास्तम खयम सनतम सागणम आउंटन प्रसंग ग्रठन सुबतन वोसरी। पंच परमेष्ठी भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। प्रवचन व उत्कृष्ट कार्यों की अनुमोदना कल सुबह 9 बजे होगी। सामूहिक गुरु वंदन। कौन सा पर्याय में उत्कृष्ट कार्यों की अनुमोदन।